Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जी अंजम इरफान रूहानी रहनुमाई और रूहानी इलाज के सिलसिले का प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, आप सब बहन भाइयों का, बेटों का, बेटियों का, कि जिन्होंने इतने प्यारे मैसेजेस भेजे हुए हैं, बहुत दुआएं दी हुई हैं और इतना ज़्यादा चाहने और इतना प्यार जो आपकी तरफ से मुझे मिल रहा है, इसका मैं सच्ची बात है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं। आप बहुत ज़्यादा, मेरी आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। जिस तरह आप मुझे दुआएं भेजते हैं, जिस तरह आप मेरे लिए दुआएं करते हैं, मैं भी अल्लाह के फजल से आपके लिए हर वक्त दुआगो रहता हूं, जिनकी वजह से मेरा और आपका एक राब्ता चल रहा है, ये सिलसिला चल रहा है। मैं लाइफ स्किल का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने इंतहाई अच्छे तरीके से मेरे प्रोग्रामों को पेश किया। हालांकि मैं तो इतनी अहलियत नहीं रखता, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इनको अप्रिशिएट करता हूँ। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की। इन्होंने मुझे और आपको मिलाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। मैं इनके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा आसानियाँ अता फरमाए, हर आफत से महफूज फरमाए, और इसी तरह मैं आप सब के लिए भी दुआगो हूँ। तो पिछले दिनों मुझे CMH खारियाँ जाने का इत्तफाक हुआ, तो काफ़ी बेटे बेटियों से और बहन भाइयों से मुलाकात हुई। तो एक बेटी ने मुझे मसला पेश किया, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मसला और इसका हल आप तक भी पहुँचाया जाए। क्यों ना, इसलिए कि अल्लाह ना करे कि कोई मेरी बेटी ऐसी तकलीफ़ में हो। तो वो मसला ये था कि अगर किसी बेटी की औलाद ज़िंदा ना रहती हो, यानी औलाद यानी बच्चे जो हैं, अगर किसी बेटी के फौत हो जाते हों, ज़िंदा ना रहते हों, तो उसके लिए बहुत ही मुजरब, लेकिन बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन बहुत मुजरब है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। ये बेटियों का कोई भी मामला हो तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि बेटियों तक वो चीज़ पहुँचाऊँ, हाँ वो पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी जगह भी बैठे हों। तो मैं आज यही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये मसला और इसका हल आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप बाद नमाज फजर 101 दफ़ा या लतीफ़ो पढ़ेंगे। उससे पहले भी या लतीफ़ो पढ़ने से पहले 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद 101 दफ़ा या लतीफ़ो पढ़ेंगे। उसके बाद एंड पे यानी आखिर में 3 दफ़ा फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे और अपने इसी मकसद के लिए दुआ करेंगे। और इसके बाद नमाज इशा सूरह साफ़ात आयात नंबर 76 और 77 यानी आयात नंबर 76 और 77, इनको आप 13 बार पढ़ेंगे। इसके भी अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे और आखिर में दुआ करेंगे अल्लाह तबारक ताला से, और गिड़गिड़ा के यकसुई से दुआ करेंगे अपने इस मकसद के लिए, अपने इस मसले के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कभी भी दोबारा ये मसला आपको दरपेश नहीं होगा, कभी भी ऐसी तकलीफ़ आपको नहीं आएगी। मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ, और ख़ुसूसन बेटियों के लिए कि अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इनको हर आफत से महफूज रखें। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
you.